Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya from Business Administration Department, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about alteration of memorandum, सीमा नियम का परिवर्तन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मैंने एक डेफिनेशन भी बताई थी जिसको आप लर्न कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा. और उसके बाद में कंटेंट्स जो थे वो कुछ इस तरह से थे. फर्स्ट कंटेंट जो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो फर्स्ट कंटेंट था नेम क्लोज, फिर था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज. तो इस तरह से सारे विषय वस्तु के बारे में हमने पढ़ा था. अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि समामेलन जब हो जाता है तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर चाहे, कंपनी चाहे या फिर कोई केंद्रीय सरकार या कोई भी पक्षकार चाहे कि भाई सीमा नियम में परिवर्तन करवाना है तो किस विधि से किया जाए. तो सीमा नियम में जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है. अलग अलग तरीके से मतलब एक निर्धारित विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेम क्लोज में परिवर्तन. तो जब परिवर्तन किया जाता है तो कुछ प्रावधानों के अधीन परिवर्तन किया जाता है और कुछ कंपनी अधिनियम के जो अन्य प्रावधान होते हैं उनका पालन करते हुए सीमा नियम में परिवर्तन किया जाता है. तो सीमा नियम में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है. देखिए, पहला लिखा है मैंने इधर, कंपनी की स्वेच्छा से परिवर्तन. स्वेच्छा से परिवर्तन फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके. कंपनी की स्वेच्छा से कंपनी के नाम में परिवर्तन. नाम में परिवर्तन अब कैसे किया जाएगा? क्योंकि एक बार जब पार्षद सीमा नियम बन गया तो निर्धारित प्रावधान या निर्धारित विधि के बिना कंपनी के नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. तो प्रोसीजर क्या होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. और दूसरी तरह से कब परिवर्तन किया जाता है? दो दशाएं ही हो सकती है. कौन कौन सी दशाएं हो सकती है? एक तो स्वेच्छा से कंपनी खुद चाहे कि नाम में परिवर्तन करना है, और दूसरा जब केंद्रीय सरकार आदेश दे. तो केंद्रीय सरकार आदेश किन किन दशाओं में दे सकती है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कंपनी स्वेच्छा से परिवर्तन की विधि क्या होगी, क्या प्रक्रिया होगी. अब स्वेच्छा से परिवर्तन की प्रक्रिया में फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम नाम के चयन संबंधी प्रावधानों का पालन. नाम के चयन संबंधी प्रावधानों का पालन हमने नेम क्लॉज में भी पढ़ा था. कंपनी का जब नाम चयन किया जाता है, रखा जाता है, तो वो प्रावधान जो है हमने नेम क्लॉज में पढ़ लिए हैं. लेकिन फिर भी मैं अभी आपको फिर से रिमाइंड बता दूं कि कंपनी के नाम के चयन संबंधी प्रावधान कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी कि कंपनी के नाम से कोई मिलता जुलता नाम ना हो, कंपनी ने जो अपना नाम रखा है उसे मिलता जुलता ना हो, या कोई ऐसा नाम ना हो कि जिससे कि सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, अनडिजायरेबल नाम नहीं हो. तो इस तरह से कंपनी के चयन संबंधी जो हमने वो प्रावधान पढ़े थे वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं जो नेम क्लोज के संबंध में हमने पढ़े थे. दूसरा आता है आरक्षण हेतु आवेदन. आरक्षण हेतु आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन. देखिए, जब कंपनी का नाम परिवर्तन करना है तो कंपनी नए नाम का क्या करेगी? रिजर्वेशन करवाएगी. कहाँ पर? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में. और अपने नए नाम का रिजर्वेशन के लिए आवेदन करेगी. और जब वो रिजर्वेशन के लिए आवेदन करेगी, रिजर्वेशन हो जाता है तो वो 60 दिनों तक आरक्षित रहता है. वह नाम कितने दिनों तक आरक्षित रहता है? 60 दिनों तक आरक्षित रहता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विशेष संकल्प का पारित करना. कंपनी को क्या करना होता है? एक विशेष संकल्प पारित करना होता है. कब? अपनी सभा में. कंपनी अपनी सदस्यों की सभा बुलाएगी. कंपनी अपने सदस्यों की सभा बुलाएगी और उस सभा में एक विशेष संकल्प पारित करेगी. किसके लिए? कंपनी के नए नाम के लिए. नेक्स्ट आता है केंद्रीय सरकार से अनुमोदन. ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ये बहुत ही आवश्यक है. केंद्रीय सरकार से अनुमोदन लेना, अप्रूवल लेना. केंद्रीय सरकार का अप्रूवल लिया जाएगा जब कंपनी अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती है. तो केंद्रीय सरकार से अप्रूवल लेगी, उसके लिए आवेदन देगी और अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा. अच्छा, एक बात है कि वो प्राइवेट शब्द को या प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़े या ना जोड़े, उसके लिए अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ कंपनी के नाम के लिए अप्रूवल लेगी. नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को आवेदन. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी कौन? कंपनी. तो रजिस्ट्रार को आवेदन करते समय कौन कौन से प्रलेख इंक्लूड करने पड़ेंगे? 2 डॉक्यूमेंट इंक्लूड करने पड़ेंगे. फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो होगा जो विशेष संकल्प पारित किया था,
कंपनी की सभा में जो विशेष संकल्प का पारित किया था उसकी एक कॉपी, और केंद्रीय सरकार ने जो अपना अप्रूवल दिया है उसकी एक कॉपी। ये दोनों डॉक्यूमेंट जब वो रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करेगी कंपनी के नाम के परिवर्तन के लिए, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करने होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंपनी के रजिस्टर में प्रविष्टि। जब ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं, जब ये डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, तो कंपनी के रजिस्टर में उस नाम की नई प्रविष्टि हो जाएगी। किसकी? परिवर्तित नाम की प्रविष्टि कर दी जाएगी। नेक्स्ट है समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करना। जब रजिस्ट्रार इसके लिए तैयार हो जाता है या सहमति मिल जाती है, और तो समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। किसके साथ में? कंपनी के नए नाम के साथ में। नेक्स्ट है अन्य औपचारिकताएं। अन्य औपचारिकताओं में क्या क्या आ जाएगा? सीमा नियम एवं अंतर नियमों में बाद में परिवर्तन करना होगा। जो भी परिवर्तन किए हैं उसको सीमा नियम और अंतर नियम दोनों में परिवर्तन करना होगा। उसकी जो बहिया, अभिलेख है, जहां जहां भी इसका नाम लिखा गया है चेंज करना है, वहां पर उसको चेंज करना होगा। सारू मुद्रा पर अगर नाम छपा हुआ है तो उस पर भी चेंज करना होगा, और स्टॉक एक्सचेंज में भी की सूचना देनी होगी, और एक सार्वजनिक सूचना का भी प्रकाशन करना पड़ेगा। ये सारी फॉर्मेलिटीज आ जाती है किसमें? अन्य औपचारिकता। अब देखिए, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि कंपनी स्वेच्छा से परिवर्तन कैसे कर सकती है। दूसरा है कंपनी केंद्रीय सरकार के आदेश से परिवर्तन। केंद्रीय सरकार कब आदेश देती है? कि जब कोई कंपनी का नाम किसी से मिलता जुलता है, केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि जो कंपनी का नाम रखा गया है वो किसी नाम से मिलता जुलता है, तो ऐसी स्थिति में भी दे सकती है। और एक दूसरी कंडीशन आती है, जो कोई ट्रेडमार्क का स्वामी जो है वो अगर आवेदन करता है केंद्रीय सरकार के पास में किसी भी कारणवश कि भाई ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है या किसी भी कारणवश, तो उसके आवेदन पर भी केंद्रीय सरकार आदेश कर सकती है। जिसके लिए? कंपनी के नाम में परिवर्तन करवाने के लिए। जब केंद्रीय सरकार आदेश देती है तो कौन सी विधि होगी? जब परिवर्तन की कोई प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी? फर्स्ट तो है जब केंद्रीय सरकार आदेश देती है तो उसके 6 माह के भीतर या उनके नाम, कंपनी के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देनी होगी। नेक्स्ट है साधारण संकल्प पारित किया जाएगा। देखिए, जब कंपनी स्वेच्छा से कंपनी के नाम में परिवर्तन करती है तो विशेष संकल्प पारित किया जाएगा, और एक ये साधारण संकल्प जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग में पारित किया जाएगा। किसके लिए? कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए। उसके बाद में रजिस्ट्रार को परिवर्तन की सूचना देनी होगी। जब नाम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, और जब परिवर्तित नाम की सूचना किसके समक्ष देनी होगी? 15 दिनों के भीतर परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को इस परिवर्तन की सूचना देनी अनिवार्य होगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? समामेलन के प्रमाण पत्र तथा सीमा नियम में परिवर्तन। जब नाम परिवर्तन कर दिया जाता है तो कंपनी के सीमा नियम में भी नाम का परिवर्तन किया जाएगा, और समामेलन का प्रमाण पत्र भी नया जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई अपराध होता है या केंद्रीय सरकार का आदेश नहीं माना जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो उसको पेनल्टी भी लगती है। वो पेनल्टी, दंड कैसा लगता है? 1000 रुपए प्रतिदिन, प्रत्येक गलती के लिए, प्रतिदिन की गलती के लिए। जैसे आदेश दे दिया उसके बाद में जब गलती की जाएगी तो 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड की व्यवस्था है। और यदि अगर फिर भी अपराध जारी रहता है तो 5000 रुपए अधिकारी पर, उसका जो ये जो गलती करने वाला अधिकारी है उस अधिकारी पर 5000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड दिया जाएगा। तथा या अगर दंड अपराध जारी रहता है और अगर उचित समझा जाता है तो 1 लाख रुपए दंड या 1 लाख रुपए तक का दंड भी दिया जा सकता है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। किस पर? कंपनी। नेक्स्ट आता है सीमा नियमों तथा अंतर नियमों में परिवर्तन अंकित करना। जो भी परिवर्तन किया है वो उसी तरह से जैसे स्वेच्छा से जब कंपनी का परिवर्तन होता है तो इसमें जो अंतर नियमों में नाम का परिवर्तन किया जाता है, उसी तरह से सीमा नियम तथा अंतर नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तित नाम का प्रकाशन करवाया जाएगा। जो भी नाम चेंज हुआ है उसका प्रकाशन करवाया जाएगा। और अन्य औपचारिकताओं में सेम औपचारिकताएं आ जाएगी कि कौन कौन सी सीमा नियम में परिवर्तन होगा। स्टॉक एक्सचेंज को इसकी सूचना देनी होगी। सारू मुद्राओं में अगर कोई कंपनी का नाम छपवाया हुआ है तो सारू मुद्रा पे भी नाम चेंज करवाया जाएगा।
अकाउंट्स जो बुक्स है, जनरल बुक्स है, वो सारी बुक्स, डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर है, उन सब में भी कंपनी का नाम चेंज किया जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई नाम के परिवर्तन की सारी डिटेल या सारा प्रोसीजर जो भी होता है वो कंपनी की स्वेच्छा से जब परिवर्तन किया जाता है तो उसका प्रोसेस हमने पढ़ा, और जब कंपनी के केंद्रीय सरकार जब आदेश देती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो हमने आज स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय क्लोज में यह कैसे चेंज किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।